आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्रिप्टो करेंसीज को पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स हैं और यही नहीं, बहुत सारे लोगों को पता कि है क्या, जिसमें आप पैसा लगा रहे हैं वो क्या चीज़ है, वो करेंसी है, कमोडिटी है, शेयर है, अंडरलाइंग एसेट क्या है, किसी को नहीं मालूम है। तरह तरह के एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, ट्यूलिप का उदाहरण दिया जाता है, कहीं और उदाहरण दिया जाता है कि ये क्या है, किसी को पता नहीं। इसी को आज समझने की कोशिश करते हैं। गर्ग साहब, आपने तो बैन करने की सिफारिश की थी अपनी उस कमेटी की रिपोर्ट में, अब सरकार बैन करने जा रही है, क्या आपका व्यू कुछ बदला? नहीं, देखिए, उस रिपोर्ट को अगर आप पूरी तरह से पढ़ेंगे तो उसमें 3 बातें कही थी। एक तो ये बात कही थी कि ऑफिशियल डिजिटल करेंसी का समय आ गया है, उसको लाना चाहिए, और उसके लिए पूरा उसमें एक इकोसिस्टम बना के दिया गया था। जैसे आरबीआई बैंक नोट्स जारी करती है, फिएट करेंसी जारी करती है, उसी तरह से डिजिटल करेंसी आरबीआई जारी करे। एक बात तो ये कही गई थी उसमें। दूसरी बात उसमें ये कही गई थी कि ये जो नई टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन और क्रिप्टोग्राफी के कॉम्बिनेशन की, और बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, जिससे फाइनेंशियल सिस्टम में और इनमें बड़ा अच्छा योगदान हो सकता है, जिससे देश की इकोनॉमी की ग्रोथ करने में भी काफ़ी मदद मिल सकती है। उस टेक्नोलॉजी को सरकार को प्रमोट करना चाहिए, फाइनेंशियल सिस्टम को प्रमोट करना चाहिए। तीसरी बात जो कही गई थी वो ये है जो आप अभी कह रहे हैं कि चूंकि करेंसी केवल सॉवरेन करेंसी हो सकती है, क्योंकि प्राइवेट करेंसी का सिस्टम चल नहीं सकता। करेंसी उतनी ही रिक्वायरमेंट होती है देश की जितनी देश की इकोनॉमी की ज़रूरत हो। उसका मॉनेटरी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है ताकि इन्फ्लेशन वगैरह के ऊपर भी ध्यान में रखा जाए। करेंसी कभी भी प्राइवेट रूप से इशू नहीं हो सकती। आज अगर आपसे कोई कहे कि आप जो बैंक नोट्स है, जो कैश नोट्स बैंक आरबीआई छापती है, वो प्राइवेट वाला भी छाप के इशू कर दे, तो क्या वो करेंसी वो सिस्टम चल सकता है? उसी तरह से चाहे डिजिटल फॉर्म में अगर करेंसी है तो वो करेंसी प्राइवेट करेंसी नहीं हो सकती, उसको बैन किया जाना चाहिए। ये 3 बातें कही गई थी, और ऐसा लगता है कि अभी जो और एक बात जो उसमें कहने से रह गई और जो अंडरलाइंग थी कि इसकी क्रिप्टो करेंसी सिस्टम में इस टेक्नोलॉजी को यूज करके बहुत सारी चीजें और अच्छी हो रही हैं, बहुत सारी सेवाएं दी जा रही हैं, जैसे फाइनेंशियल सिस्टम की बात की गई थी, और असेट्स क्रिएट हो रही हैं, उसको भी डील किया जाना चाहिए। वो बात उसमें साफ तौर से नहीं कही गई थी, बट केवल बैन करने के बारे में जो कहा गया था वो ये कहा गया था करेंसी को बैन किया जाए, बाकी पूरी सिस्टम को बनाए रखा जाए। ये उस रिपोर्ट में था जी। उसकी ये बात जो आपने रखी कि इस पे कई लोगों की राय थी। इवन अब जो इस समय हिंदुस्तान में तमाम एक्सचेंजेस हैं, उन्होंने क्रिप्टो को करेंसी कहना बंद कर दिया है। अब वो क्रिप्टो एसेट बोलने लगे हैं, पहले क्रिप्टो करेंसी बोलते थे। ये एक स्लाइड चेंज उन्होंने खुद कर लिया है, अच्छी बात है, कर लिया है। दरअसल ये बवाल हुआ क्यों इतना, क्योंकि इस महीने की शुरुआत में एक रिपोर्ट, ऐसी खबरें छपी कि आरबीआई ने अपनी एक चिट्ठी पीएमओ को भेजी और उसमें बताया कि ये इसको जो है बैन करना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये फैल रही है और इसके जो विज्ञापन वगैरह बहुत चल रहे हैं और बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो एक पोटेंशियल रिस्क उनको दिखा। उसके बाद से फटाफट फिर बहुत जगहों पे इवेंट्स हुए जहां प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी चिंता जाहिर की, और उसके बाद ये बिल आ गया। जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसने अपनी रिपोर्ट दी और उसके सदस्य सौगत राय जी स्पष्ट रूप से कह रहे पॉजिटिवली कंप्लीट बैन लगेगा क्रिप्टो करेंसी में, और ओनली आरबीआई कैन इशू द डिजिटल करेंसी। नवीन निश्चल शेट्टी जी, आप अपने एक्सचेंज में जो ये लोगों को ट्रेड कराती है, क्या चीज है ये? तो ये अगर आपको कोई भी अगर क्रिप्टो आपको खरीदना है, हाँ, या आपको कोई क्रिप्टो बेचना है, तो आप वजीरेक्स एक्सचेंज पे आके आप बाय एंड सेल कर सकते हो। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई भी बाय और सेल कर सकता है, और यूजर्स खुद बायर्स और सेलर्स होते हैं। नहीं, क्या चीज है, क्या वो चीज वो जो आप कह रहे हैं क्रिप्टो क्या है? करेंसी है या कोई एसेट क्लास है? वो क्या चीज है? सो आई थिंक इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड होता है। जैसे ये वही बात हुई कि ये वेबसाइट क्या होता है। सो वेबसाइट, न्यूज वेबसाइट हो सकता है, ई कॉमर्स का अलग वेबसाइट हो सकता है, और फिनटेक का अलग ही वेबसाइट बनाते हैं। तो उसी तरह क्रिप्टो भी अलग अलग कैटेगरीज में आता है। तो एक कैटेगरी है एसेट
की बात जो आप कर रहे थे, जहाँ पे बिटकॉइन जैसे वो लिमिटेड है क्वांटिटी, 21 मिलियन बिटकॉइन के ऊपर कभी बिटकॉइन बनेगा नहीं, तो उसे स्टोर ऑफ वैल्यू या डिजिटल गोल्ड बोलते हैं और उसे एसेट की तरह